फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन पूरा तरह से कंप्लीटली पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े हैं वो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस है एमसीक्यू बनते हैं, सारे चीज को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि सेलम इस्पात उद्योग है 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये चीज आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था। सेलम इस्पात उद्योग जो है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, ठीक है। 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर क्वेश्चन सिलेक्टेड हुआ है। क्वेश्चन आपके ऑप्शन आपके सामने पूर्णिया या फिर भोपाल या फिर कानपुर या फिर उपयुक्त सभी। ये तो तीनों के तीनों जो है वो क्या है, औद्योगिक जिला है। पूर्णिया हो गया, भोपाल हो गया, कानपुर हो गया, ये तीनों के तीनों क्या है, औद्योगिक जिला है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, यानी ओडिशा की बात की जाए तो इसका जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है ये कहां लोकेटेड है, भुवनेश्वर में, पुरी में या फिर कटक में या फिर चिल्का में। तो ये जो भुवनेश्वर में है यानी कहां है, भुवनेश्वर में, यानी ओडिशा का राजधानी में ही भुवनेश्वर में सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। यहां हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्यों? एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक टाइम में लगभग 1 से 2 मिनट लगेगा। तो बहुत ही कम से कम इस चैप्टर के अंदर कम से कम 32 क्वेश्चन है। तो आपका थ्योरी एक्सप्लेनेशन तो करा दिया गया है, तो फिर हम दोबारा यहां टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, ठीक है। यानी भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। कौन सा क्षेत्र से कोयला प्राप्त करता है आपको बताया गया था, भिलाई के बारे में, दुर्गापुर के बारे में और राउरकेला के बारे में, ठीक है। कहां से जल की प्राप्ति होती है, कहां से कोयला की प्राप्ति होती है, सारा चीज आपको बताया गया था, ठीक है, थ्योरी में। धनबाद से, चेन्नई में, कोटा से या फिर कोरबा में। तो ये जो प्राप्त करती है कोरबा से प्राप्त करती है। यानी भिलाई स्टील संयंत्र कोयला की प्राप्ति कौन सा खान से, कोरबा खान से प्राप्त करती है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहां है, छत्तीसगढ़ में। कहां है, छत्तीसगढ़ में। ये किसका मदद से, किसका सहायता से स्थापित की गई थी, रसिया की सहायता से स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है, ठीक है। गुजरात या फिर महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। सूती कपड़ा उद्योग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर आगे है, इसमें अग्रणी में है, तो सबसे ज्यादा कहां है, महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में ही सबसे पहला सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना की गई थी ना। तो महाराष्ट्र जो 1854 में की गई थी सबसे पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना, इसमें महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो ये मुंबई जो यानी महाराष्ट्र जो है सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत है, सबसे आगे है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश या फिर क्या है, मध्य प्रदेश होगा या मध्य होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, गुजरात। तो महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग में भी आगे है, चीनी में भी आगे है, चीनी का उत्पादन में भी आगे है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहला स्थान अगर रखता है तो महाराष्ट्र रखता है, उसके बाद आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश आते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। सारा क्वेश्चन आपका थ्योरी से रिलेटेड है, थ्योरी से कोई भी आपका थ्योरी से यानी जो एक्सप्लेनेशन किया गया उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करें कि किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है, यानी पेराई काल किस राज्य में गन्ने का सबसे अधिक है, यानी अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, फिर तमिलनाडु में। तो यहां जो सबसे अधिक है वो तमिलनाडु में आता है, किसमें, तमिलनाडु में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा कि सलेम संबंधित है, क्या करा कि सलेम जो है संबंधित है, ठीक है। सलेम के बारे में पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो संबंधित है लौह इस्पात उत्पादन से, फिर तांबा से उत्पादन से, फिर पेट्रोलियम उत्पादन से, फिर सोना उत्पादन से। तो सोना का उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यह पेट्रोलियम का असम में होता है, तांबा का इसमें झड़िया में यानी असम, इसमें झारखंड में। उसके बाद लौह इस्पात जो है लौह इस्पात के उत्पादन से संबंधित है। ये जो सलेम है लौह इस्पात उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, फिर केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये जो विजयनगर है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहां है, आंध्र प्रदेश में है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है। चीनी उद्योग की बात की जा रही है, ठीक है। चीनी उद्योग के केंद्र
मुंबई या फिर बेंगलोर या फिर कोयम्बटूर या फिर राउरकेला, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये जो राउरकेला ये जो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोयम्बटूर, कहां था, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये जो है चीनी उद्योग का केंद्र है कोयम्बटूर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है, क्योंकि बुक 2 यानी जो आपका बुक 2 है भारत लोग और अर्थव्यवस्था ज्योग्राफी यानी भूगोल का, काफी इजी है। आप अगर बुक 1 कवर कर लिया पूरा तरह से, आपको याद है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी थोड़ी आपको दोनों बुक का याद रखना, क्योंकि दोनों बुक से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र तो पहला स्थान में आता है, ये भी हम अभी जस्ट कवर किए। तो दूसरा जो हो जाएंगे यूपी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था, हम बोले भी थे कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, ठीक है। कोलकाता हावड़ा का, या फिर कोलकाता मेदिनीपुर का, या फिर कोलकाता रिसरा का, या फिर कोलकाता कौन नगर का, ठीक है। तो यानी हुगली जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, कोलकाता हावड़ा का। किसका, यानी कोलकाता हावड़ा का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करा कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। किसको की बात की जा रही है, इसको की बात की जा रही है, और VSW की बात की जा रही है, और मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाने की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया गया। तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले जो स्थापित की गई थी, वो अगर स्थापित की गई थी, इसकी की गई थी, यानी टाटा यानी टिस्को की स्थापित की गई थी। यानी टाटा टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, लौह इस्पात के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए, फिर सूती कपड़ा वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। तो ये जो जाने जाते हैं ये सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे आगे है, यानी सूती वस्त्र के लिए ये भी जाने जाते हैं सोलापुर उद्योग, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल में, बिहार में, या फिर गोवा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केरल में, किसमें, केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे कम बिहार में है। सबसे अधिक केरल में, सबसे कम बिहार में, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए केरल में, क्योंकि वहां की लगभग 90 से प्लस है, यानी 96.0 कुछ है उसका साक्षरता दर। वहां सभी लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, और लिंग अनुपात भी सबसे ज्यादा है, मतलब बैलेंस में है केरल में, ठीक है। सबसे अगर गड़बड़ा गया है तो हरियाणा में गड़बड़ा गया है लिंग अनुपात, ठीक है। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। चेन्नई, सोलापुर, या फिर कोयम्बटूर, या फिर अहमदाबाद। अगर दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर कहा जाता है तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। कोयम्बटूर कहां आता है, तमिलनाडु राज्य में आता है। कहां आता है, तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो संबंधित है ये उपभोक्ता, यानी बिस्कुट उद्योग, ये बिस्कुट के उपभोक्ता, उपभोग की वस्तु है। ये जो उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन करा कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है किसमें, दक्षता सुधारने में, या फिर कीमतों को घटाने में, या फिर विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो सहायक है बाह्य स्रोतीकरण, ये किसमें सहायक है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। जैसे कि भारत क्या है, विकासशील देश है, ठीक है। तो भारत क्या है, विकासशील देश है, और ये क्या है, मतलब बाह्य स्रोतीकरण यहाँ क्या करता है, रोजगार यानी इंप्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, यानी रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है विकासशील देशों में, ठीक है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो समझ जाइए कि क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, ऑप्शन है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, या फिर झारखंड, या फिर असम। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो कहां है, ये है आपका इसमें चंडीगढ़ में। किसमें, चंडीगढ़ में, यानी चंडीगढ़ में आते हैं मोहाली सॉफ्टवेयर पार्क तकनीकी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन करके मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है, 2015 और 21 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिक्किम में, कर्नाटक में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया। तो ये जो आते हैं ये कहां आते हैं, कर्नाटक राज्य में आते हैं। कहां आते हैं, कर्नाटक राज्य में
में मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? झड़िया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, राउरकेला या फिर रायपुर या फिर वीर मित्रपल। ठीक है, वीर मित्रपल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये राउरकेला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राउरकेला। यानी राउरकेला क्या है? राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, उसके बाद दुर्गापुर हो गया, यानी भिलाई हो गया। ये सब क्या है? लौह इस्पात केंद्र है, यानी ये सब क्या है? लौह इस्पात केंद्र है। झरिया तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह इस्पात केंद्र क्या हो जाएंगे? राउरकेला हो जाएंगे। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग यानी लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे 20 कितना हो जाएगा? 22। क्वेश्चन क्या करा है कि इनमें से कौन इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? यानी इनमें कहां आजादी की प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना कहां खोला गया? जमशेदपुर में, राउरकेला में, बर्नपुर में या फिर कुल्टी में। तो ये जो खोला गया था ये राउरकेला में खोला गया था। कहां? राउरकेला ही इसका ऑप्शन हो गया, यानी राइट आंसर क्या होगा? राउरकेला। आजादी के बाद राउरकेला में लोहा इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन करा कि इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? दुर्गापुर या फिर विशाखापट्टनम या फिर विजयनगर या फिर सलेम। तो समुद्र तट पर जो अवस्थित है वो विशाखापट्टनम है। यानी इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर अवस्थित है या फिर स्थापित है? तो विशाखापट्टनम जो है वो क्या है? लोहा इस्पात कारखाना है जो कहां है? समुद्र तट पर अवस्थित है, यानी समुद्र तट के किनारे स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि तमिलनाडु में किस स्थान पर, यानी तमिलनाडु पर किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? तमिलनाडु की बात की जा रही है। भद्रावती या फिर विशाखापट्टनम या फिर विजयनगर या फिर सलेम। तो विजयनगर या फिर सलेम, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर चूज करना है। तो ये हो जाएंगे आपका तब विशाखापट्टनम। क्या हो जाएंगे? विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन करा है कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना? ठीक है, बोकारो भी है, उसके बाद दुर्गापुर भी है, भिलाई भी है, राउरकेला भी है, लेकिन सबसे बड़ा की बात की जा रही है। बोकारो, भिलाई, राउरकेला फिर दुर्गापुर। ठीक है, सबसे बड़ा अगर होगा इनमें से तो वो कौन होंगे? बोकारो इस्पात संयंत्र, यानी बोकारो इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? राउरकेला, भद्रावती या फिर भिलाई या फिर लास्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सलेम। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे भद्रावती। क्या हो जाएंगे? भद्रावती। यानी किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो भद्रावती से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब असत्य मतलब तीन कथन, जो 3 स्टेटमेंट सही है, जो गलत है एक ही गलत है चारों में से, तो वो गलत आपको चूज करके निकालना है। ठीक है, यहाँ हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के लिए कारण स्थापित हुए, यानी 27 का ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। चीनी यानी हुगली यानी कोलकाता की बात की जा रही है, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है। चीनी व सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, ये बात बिल्कुल गलत बात है। चीनी और सूती वस्त्र उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, महाराष्ट्र तो इसी में आगे है, तो ये जो है ये गलत है, यानी असत्य हो जाएंगे। बाकी ये तीनों के तीनों जो कथन है ये सत्य हो जाएंगे। खनिज तेल एवं जलविद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो चौथा जो स्टेटमेंट है, पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया, सही बात है। ये बात क्या है? असत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, मुंबई पत्तन के कारण, या फिर मुंबई एक पत्तन है इसी के कारण, या फिर मुंबई एक वित्तीय केंद्र था इसी के कारण, या फिर ये एक कपास उत्पादक क्षेत्र था, या फिर इनमें से सभी। तो तीनों चीज को देखते हुए, तीनों चीज, कोई भी चीज की अगर कोई भी उद्योग की अगर कोई भी कारखाना की अगर स्थापना की जाती है तो सारा चीज को डेकोरेट किया जाता है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। पत्तन का सुविधा था तो वहाँ मतलब वो कारखाना में जो भी सामान बनते थे, जो भी कच्चा माल लेके आना पड़ता था, फिर बेचना यानी उत्पाद बेचना पड़ता था, तो पत्तन के सहारे वहाँ सहायता जो है यानी काफी
काफी मददगार हुआ पत्तन। उसके बाद मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी बहुत बड़ा कारण है वहां आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित करने का, और ये कपास उत्पादन में भी आगे था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन करा कि बोकारो इस्पात केंद्र 2020 का एनुअल एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। बोकारो इस्पात केंद्र है कहां है, ये सॉरी मिश्रित क्षेत्र में या फिर निजी क्षेत्र में या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो आते हैं ये आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। कहां आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन काफी यूनिक है। क्वेश्चन करा कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था, मुंबई में, पटना में, कानपुर में, फिर गया में। ठीक है, तो ये जो स्थापित किया गया था मुंबई में, यानी 1854 में मुंबई में किया गया था ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में या फिर केरल में। तो ये जो अवस्थित है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन करा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा कि सार्वजनिक क्षेत्र, क्या करा क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है, एक व्यक्ति का या फिर संयुक्त कंपनी का, सरकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार का नियंत्रण होता है, किसका नियंत्रण है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर सरकार यानी गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, लगभग 32 क्वेश्चन कवर किए। 32 तक गए हम 1 से लेकर के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखिए आपके पास जो टाइम है लिमिटेड में है, आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में अच्छी तरह से लगे हुए होंगे और अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी में लगे होंगे। वैसे भी पास तो सबको ही कर जाता है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा मार्क्स लेके आना। ठीक है, सभी क्वेश्चन से काफी यूनिक क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो अच्छा प्रदर्शन के लिए यानी अच्छा मार्क्स लाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।